अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था, जिसका हमने टाइप ए हमने देख ली थी। आज हम टाइप बी देखेंगे। टाइप बी किस तरह की एक्सप्रेशंस होंगी। टाइप बी में हमारे पास होंगी इस तरह की एक्सप्रेशंस, यानी हमारे पास 4 टर्म्स होंगी। दो दो टर्म्स को हमने अलग करना है, इनमें से कॉमन लेने हैं। ऐसे कॉमन लेने हैं कि जो दो बाद में री कॉमन टर्म्स आए ना हमारे पास सेम आए। सही। जैसे अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन को ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, सही है। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, सही है। अब यहाँ से देखें, अगर हम इन दो टर्म में से एक कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, सी प्लस डी। और यहाँ से हम इन दो टर्म में से बी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा हमारे पास, सी प्लस डी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, री कॉमन। दोनों दोबारा सेम आ गए, री कॉमन आ गया, तो सी प्लस डी हमारे पास री कॉमन आ गया। बचा क्या, ए प्लस बी। इस तरह की टर्म्स होंगी अब टाइप 2 में, सही है। अब देखें, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पर ऐसी एक्सप्रेशन है, 4 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन है, यानी टाइप 2 है, सही है। अब इससे हमने ऐसे कॉमन लेना है कि हमारे पास दोबारा री कॉमन भी टर्म्स आए, सही है। तो अगर हम यहाँ से देखें, 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस ए। और यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है ना, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y कॉमन है। तो हम यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, प्लस का y कॉमन। तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस ए, सही है। x माइनस ए री कॉमन, तो आ गया हमारे पास x माइनस ए और 3 प्लस y, सही है। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आपकी बुक में क्या करा हुआ है, पहले इन दो टर्म्स को, ये जो दो टर्म्स है ना, ये इन दो टर्म्स को एक साथ लिखा है और इन दो टर्म्स को एक साथ। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है ना, तो री कॉमन हमारे पास सेम आना चाहिए। तो अगर हम बुक के तरीके से कर लें, देखते हैं क्या आता है, सही है। बुक के तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे 3x प्लस एक्स वाई, सही है। और ये यहाँ -3a माइनस ए वाई, सही है। तो अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, 3 प्लस वाई। और यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन, माइनस का a। जब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर टर्म्स जितनी भी होती है ना, उनका साइन चेंज हो जाता है, सही है। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई, सही है। ये तो कॉमन में गया। अब हमारे पास री कॉमन क्या है, हमारे पास 3 प्लस वाई और x माइनस ए हमारे पास बचा, सही है। तो ये भी देखें, ये दोनों आंसर सेम है ना। मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6 होते हैं, 3 2 जा 6, दोनों एक ही बराबर होते हैं, तो आगे पीछे हो सकते हैं, सही है। हमारा मेन जो टारगेट होता है ना, कि ये दो टर्म्स जो होती है ना, ये दो टर्म्स कॉमन लेने के बाद ये दो टर्म्स दोबारा हमारे पास कॉमन आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, सही है। तो उस तरीके से करो या इस तरीके से करो, बात सेम ही है, सही है। ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ देखें, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कॉपी कर ली है सॉल्यूशन में, सही है। अब यहाँ देखें, उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमारे पास यहाँ पर जो है ना, पहले क्वेश्चन में जो है ना, कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा था। यहाँ 3 है तो इन दो टर्म में 3 नहीं है, एक्स ए एक्स वाई वाई, यानी चारों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हमारे पास चारों टर्म में अगर आप गौर करें, आर कॉमन आ रहा है, सही है। तो हम चारों टर्म से सबसे पहले हम आर कॉमन ले लेंगे। आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस, एक आर कॉमन में गया तो दो बचे ना, तो आर स्क्वायर हो गया, सही है।
अब यहाँ से देखें r तो हमारे पास पहले ही कॉमन में आ गया। अब हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि बीच में जब कॉमन लेंगे फिर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो सही है। अब यहाँ पर देखें इन दो टर्म में q कॉमन आ रहा है तो बचा p प्लस r, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस कॉमन और r भी कॉमन आ रहा है तो क्या बचा p। माइनस जब हम कॉमन ले लेते हैं अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा। p हमने कॉमन r हमने कॉमन ले लिया, एक r कॉमन में गया तो एक बचा, सही है करली ब्रैकेट। अब ये p प्लस r क्या आ रहा है दोबारा री कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा p प्लस r, सही है। और ये हो रहा है q माइनस r, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, सही है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब देखें ये टाइप 2 से बिलोंग कर रहा है, 4 टर्म से। अब इनमें हमने क्या करना है कॉमन लेना है, सही है कॉमन लेना है। तो सबसे पहले इन दो टर्म्स में देखें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास ए कॉमन, तो क्या बचा 5x माइनस 3y, सही है। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास b, तो लेकिन माइनस का b, शुरू में माइनस है ना तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, माइनस का b क्या बचा है हमारे पास 5x, अंदर क्या हो जाएंगे साइन चेंज, माइनस बाहर कॉमन लिया है तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 3y, सही है। अब ये आ गया री कॉमन 5x माइनस 3y, हमारे पास क्या आ गया री कॉमन आ गया, यानी हमने काम सही किया, ऊपर कॉमन हमने सही लिया है, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3y और a माइनस b, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दो दो के पेयर बना लें पहले, सही है। अब देखें मैं बनाती हूँ यहाँ पर दो दो के पेयर, कैसे बनाना है 3xy प्लस का 2y, एक पेयर ये बन गया जिससे हमने कॉमन लेना है, सही है। और एक यहाँ से हम माइनस पहले ही कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दिख रहा है ना हमें माइनस कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 12x, अंदर साइन चेंज, ये माइनस था ये प्लस हो गया 8। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास y कॉमन आ रहा है, सही है। y हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस 2, यहाँ माइनस ऑलरेडी कॉमन था इसको रहने देंगे ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे। और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 4, सही है 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 2 ज़ा 8। अब ये हमने सही किया है, इसकी क्या निशानी है कि ये दोनों क्या आ जाएंगे दोबारा री कॉमन आ जाएंगे, तो 3x प्लस 2 और y माइनस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ना इक्वल 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 इस तरह लेकर चलेंगे, इस तरह एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं, सही है। अब यहाँ देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कर रहे हैं, सही है। अब इसमें पहले हम दो दो के पेयर बनाएंगे जिसमें से हमने कॉमन लेना है, सही है। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 3xy² और माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, सही है। माइनस हम पहले ही यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² और माइनस कॉमन ले लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, सही है। तो ये प्लस का 6y³ हो जाएगा, सही है। तो अब हम यहाँ से जो कॉमन हमारे को दिखाई दे रहा है ना तो ये है हमारे पास x, सिर्फ x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² और प्लस 3y² माइनस, अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास 2 और y भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 2 3 ज़ा 6 और y एक कॉमन में क्या y² बचेगा, सही है। तो ये आ गया री कॉमन, यानी हमने काम सही किया है। x² प्लस 3y² और x माइनस 2
वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। हमने क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लिया है, सही है। अब यहाँ देखें, पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा दें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, सही है, माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में हम टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है, तो वाई स्क्वायर एक्स भी और एक्स वाई स्क्वायर भी सेम ही होगा, माइनस जेड स्क्वायर एक्स, सही है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम z कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम यहाँ x कॉमन लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दोनों अलग है ना, तो हम ये तरतीब तो नहीं रख सकते, सही है। तो अगर हम फर्स्ट को थर्ड के साथ रख कर देखें, एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और इसको माइनस जेड स्क्वायर एक्स, सही है। इन दो को साथ रखा और इन दो को साथ रखा। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, सही है। अब हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा एक x बचेगा और z, x z, सही है। और यहाँ पर x कॉमन में क्या, वाई स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन, तो इन दोनों में जो कॉमन हमें नज़र आ रहा है z आ रहा है, z कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स में हमारे पास क्या आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, तो जेड कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और ये माइनस हमने कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक जेड कॉमन में गया, तो जेड एक्स बचेगा। है तो सेम ही चीज़ है, लेकिन जगह चेंज है। प्लस में अगर हम देखें 2+3 करो या 3+2 करो, ये भी 5 होना है और ये भी 5 होना है, सही है। तो यहाँ पर भी हम इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, सही है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ पेज ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने उस वाले स्टेप को दोबारा यहाँ उतार लिया, सही है। स्टेप को उतार लिया, तो फिर अब देखें, यहाँ पर एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पर जेड एक्स है। मैंने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई में भी हम जगह चेंज कर सकते हैं, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6 हो सकता है, सही है। और एडिशन में भी हम जगह चेंज कर सकते हैं, 3+2 भी 5 होगा और 5 प्लस, ओ सॉरी 2+3 भी 5 ही होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, सही है, माइनस का जेड। अब यहाँ पर जेड एक्स यहाँ पर है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अब अगले स्टेप में यहाँ एक्स जेड है ना, तो यहाँ भी एक्स जेड कर देते हैं, जेड एक्स हो या एक्स जेड हो, बात सेम ही होगी, सही है। तो एक्स यहाँ हो गया एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड, यहाँ पर भी एक्स जेड कर देंगे और प्लस वाई स्क्वायर। ये अब हमारे पास क्या आ गया, दोबारा री कॉमन आ गया, तो ये हो गया एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड। ये हमारा क्या होगा आंसर। मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है, सही है। आप इधर से ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको जेड एक्स कर दें, वाई स्क्वायर कर दें, बल्कि इसको ना जेड एक्स के बजाय एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट आप रीअरेंज कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर स्टेप्स दिखाएं तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।